जब से ई इनवॉइस के प्रोविज़न आए हैं, तब से सभी के मन में बहुत डाउट है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है? क्या हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है? क्या कोई पोर्टल है? कैसे हमें ई इनवॉइस बनाना है? किस किस सप्लाई पे बनाना है? कब नहीं बनाना है? इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ ई इनवॉइस बनाने का फ्री सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट पोर्टल पर अवेलेबल है। उसको कैसे यूज़ करके ई इनवॉइस जनरेट करना है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी कि किसके ऊपर ई इनवॉइस एक्चुअल में एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं है, वैलिडिटी क्या होती है इनवॉइस बनाने की, एंड सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे हमें ई इनवॉइस जनरेट करना है। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया, और ध्यान देने वाली बात क्या है, इन एनी प्रीवियस ईयर, सपोज 17-18 में आपने जीएसटी लिया, उस साल 5 करोड़ नहीं था, 18-19 में नहीं था, 19-20 में 5 करोड़ क्रॉस कर गया, फिर 2021 में भी नहीं था, 21-22 में भी नहीं था, 22-23 में भी नहीं था, तो क्या सर हमें नहीं करना है ई इनवॉइस? नो, साफ लिखा हुआ है इन एनी प्रीवियस ईयर। जब से आपने जीएसटी लिया है, किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर 5 करोड़ को एक्सीड कर गया टर्नओवर, तो आपको फिर ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। सिंपल हो गया जी, आगे चलें। अच्छा, हिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है। जो स्टार्ट हुआ था ई इनवॉइस, सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ था 500 करोड़ वालों के लिए एप्लीकेबल था। कम किया, 100 करोड़ पे आया, फिर 50, फिर 20, फिर 10, फिर 5, और आने वाले टाइम में 1 अप्रैल से बहुत हद तक चांस है ये हो जाएगा 2 करोड़, और फिर नेक्स्ट 1 जनवरी से या उसके बाद 1 अप्रैल से ये हो जाएगी नो लिमिट। मीन्स सबको बनाना पड़ेगा ई इनवॉइस। तो आज के टाइम में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर नहीं है, तो फिर भैया धंधा कर पाना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज आने वाले टाइम में सभी के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा अकाउंटेंट्स के लिए भी। तो ये वीडियो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, ये सिर्फ इनवॉइस के लिए नहीं है। इनवॉइस के बाद अगर आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी इशू करने की नीड है, तो तब भी आपको ई इनवॉइस पोर्टल के थ्रू ही जनरेट करना है। तो इनवॉइस के प्रोविजन सिर्फ इनवॉइस पे नहीं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट पर भी एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, क्वेश्चन आता है सर क्या सभी के लिए है? तो एज ऑफ नाउ सिर्फ बी टू बी ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, बी टू सी अभी कवर नहीं है। तो अगर आप सिर्फ बी टू सी कर रहे हैं तो अभी टेंशन से आप बाहर हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा नहीं पता, बट अभी सिर्फ बी टू बी को कवर किया गया है। ठीक है सर, टाइम लिमिट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है भाई, नया नया प्रोविजन है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनवॉइस जनरेट कर देते हैं धोखे में, और ई इनवॉइस पोर्टल पर रिपोर्ट करते ही नहीं है। अब फिर कॉल आता है क्लाइंट का या किसी का कि सर ये गलती हो गई, अब हम क्या करें, कहीं नोटिस ना आ जाए, कहीं कोई पेनाल्टी ना लग जाए। तो देखिए, अगर टर्नओवर 100 CR को क्रॉस कर रहा है आपका, फिर तो आपको विद इन 30 डेज ई ई इनवॉइस पोर्टल पर उसको अपलोड करना, उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर टर्नओवर 100 CR से नीचे है, फिर आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 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 लिमिट ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप ई इनवॉइस रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। आपको GSTR 1 फाइल करने से पहले पहले ये एडवाइजेबल है। वैसे तो देखिए, जैसे ही आप इनवॉइस बनाइए, गुड्स आप भेज रहे हैं, सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ई इनवॉइस जनरेट करिए तुरंत, इमीडिएटली, क्योंकि बाद में हो सकता है आपसे स्किप हो जाए, तो हैवी पेनाल्टी लग सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी रीजन की वजह से ई इनवॉइस आप जनरेट नहीं कर पाए, रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो लिमिट तो कुछ कुछ नहीं है 100 CR के नीचे, बट GSTR 1 में आपको इनवॉइस दिखाना है। अगर आपने GSTR 1 में इनवॉइस दिखाया बिना ई इनवॉइस के, तो भैया आ जाएगा आपके पास नोटिस। तो भाई उस पीरियड का जो GSTR 1 है, उसको फाइल करने से पहले पहले आपको ई इनवॉइस जनरेट कर लेना है। ये समझिए, लिमिट तो नहीं है, लेकिन GSTR 1 से पहले पहले तो ऑब्वियसली आपको करना ही करना है, वरना सामने वाला ITC क्लेम कर ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, हो गया जी, आगे चलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हम जनरेट कैसे करें। उसके लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है गवर्नमेंट के पोर्टल पर। साइट वही हमारी इनवॉइस की invoice.gst.gov.in, इस साइट पे हमें जाना है और हेल्प सेक्शन में जाना है, और ये देखिए ऑप्शन आ रहा है टूल का।
यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बल्क जनरेशन टूल। कैसे? हेल्प टूल बल्क जनरेशन टूल, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। इसको यहाँ से अपने को करना है डाउनलोड। कुछ डिटेल आपसे मांगेगा, टैक्स पेयर है तो जीएसटीएन वगैरह, टैक्स प्रोफेशनल अगर आप हैं तो वो डिटेल, अदर है तो उसकी डिटेल। जैसे ही आप देंगे ओटीपी आएगा और आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके जब ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका सॉफ्टवेयर। कैसे यूज करना है बात करते हैं। 3 स्टेप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है ई इनवॉइस सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले। सबसे पहले आपको सप्लायर की प्रोफाइल ऐड करनी है। जो सेलर है उसका जीएसटीएन, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी है, पहला। दूसरा, रिसिपिएंट की डिटेल मास्टर क्रिएट करना है। जितने भी आपके मतलब बायर हैं उनका जीएसटीएन नंबर, एड्रेस, नाम, लीगल नेम, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका भी आपको मास्टर बनाना है। सर जितने हैं उतने, यस। अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 का आपको बनाना है। और ये वन टाइम आप कह सकते हो कि मेहनत है। एक बार आपने बना दिया, फिर हर मंथ आपको आराम से 1 या 2 मिनट लगेगा इनवॉइस जनरेट करने में। हाँ, पहली बार में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सप्लायर का प्रोफाइल बनाइए, रेसिपिएंट का प्रोफाइल बनाइए, प्रोडक्ट का मास्टर बनाइए। ये 3 स्टेप करने के बाद कैसे बनाना है सर? नीचे आइए, सप्लायर की प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको सप्लायर की पूरी डिटेल देनी है, जो भी उसका नाम, पता, एड्रेस जो भी है। फिर वापस आना है। फिर आपको रिसिपिएंट के मास्टर में जाना है। यहाँ पर रिसिपिएंट का जीएसटी, उनका लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, लोकेशन, पिन कोड, ये सारी चीज़ें देके ऐड करना है। सप्लायर हो गया, रिसिपिएंट हो गया, फिर आना है प्रोडक्ट मास्टर के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो, सर्विस है कि नहीं है वो बताना है, एचएसएन कोड देनी है, किस यूनिट में आप बेचते हो, किलो में बेचते हो, लीटर में, बॉक्स में, बैग में, बोतल में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ बताना है। यूनिट प्राइस कितना है वो आपको बताना है, हालांकि आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। और फिर उसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना है। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद ऐड टू मास्टर करेंगे तो कुछ ऐसा आपका जो है प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप आपने कर लिए। अब आपके बाएं हाथ का खेल है इनवॉइस जनरेट करना। आपने सप्लायर प्रोफाइल ऐड कर ली, बायर की डिटेल ऐड करी, प्रोडक्ट मास्टर ऐड कर लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको न्यू इनवॉइस पे जाना है। यहां पर आपको क्या क्या डिटेल देनी है? यहां पर आपको डिटेल देनी है भाई B2B ट्रांजैक्शन है या जो भी चीजें हैं। रिवर्स चार्ज का ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स इनवॉइस है वो आपको करना है सिलेक्ट। इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर आपने अभी मास्टर बनाया है ना रिसिपिएंट का, वो यहाँ से आपको ऐड करना है। जैसे ही आप उसका जीएसटीएन नंबर डालोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएंगी। फिर आपको नीचे आना है आइटम डिटेल, जो भी आपकी जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, यहाँ पर आपको आना है ऐड न्यू आइटम में। यहाँ पर आने के बाद जो भी है सीरियल नंबर 1, 2, फिर जो भी आपने अपना प्रोडक्ट ऐड करा है वो आपको यहाँ से ढूंढना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। सारी डिटेल जो आपने प्रोडक्ट मास्टर बनाया था वहां से ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्वांटिटी आपको डालना है, जितनी भी क्वांटिटी आपने सेल करी है। ऑटोमेटिक टैक्सेबल वैल्यू, एसजीएसटी, सीजीएसटी, अगर आईजीएसटी है, अगर इंट्रा स्टेट है तो आईजीएसटी। ये करने के बाद फिर आपको सीधे करना है सबमिट। और फिर नीचे आएंगे आप, यहाँ से आपको एक बार सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपको ये पेंडिंग इनवॉइस के ऊपर लेके जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा पेंडिंग इनवॉइस का, यहाँ पर डिटेल आपको वैलिडेट करना है। कोई एरर होगी तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो जाएगा। फिर इसको ओके करना है। उसके बाद देखो जेसन प्रिपेयर करने का जो ऑप्शन है अभी हाईलाइट नहीं हो रहा था, वैलिडेट के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा। प्रिपेयर जेसन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो जेसन है ना वो क्रिएट हो जाएगी। जेसन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब अगला स्टेप बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर इसी पोर्टल पे जाना है और लॉगिन भी करना है। और लॉगिन करने के बाद जेसन अपलोड करने का जहां पे ऑप्शन आता है वहां पर आपको जेसन अपलोड कर देना है। और जेसन अपलोड करते ही पोर्टल पर आपका IRN नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवॉइस को रिपोर्ट कर देना। बस खत्म, इतना काम करना है। तो अगर मैं बात करूं कि सर मेन चीज इस सॉफ्टवेयर में क्या है, तो आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है सप्लायर की प्रोफाइल, रिसिपिएंट की डिटेल और प्रोडक्ट मास्टर।
ये 3 चीज़ें आपको जैसे ही आप बना लोगे, उसके बाद जितनी भी ई-इनवॉइस जनरेट करना है, वो आपके 2 मिनट का खेल है। बिकॉज़ 2 मिनट के अंदर आप अपना ई-इनवॉइस बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोर्टल पर अवेलेबल है, आप आराम से डाउनलोड करिए और ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसको आप ई-इनवॉइस जनरेट करना भी बोल सकते हो और ई-इनवॉइस को रिपोर्ट करना भी बोल सकते हो। क्योंकि पहले तो आप क्या करोगे, फिजिकल इनवॉइस ही जनरेट करोगे। फिजिकल इनवॉइस जब आप जनरेट कर लोगे, उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर पे आओगे और इसके थ्रू आप रिपोर्ट करोगे पोर्टल के ऊपर। तो आपको ये, अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, फिजिकल इनवॉइस। और फिजिकल इनवॉइस में जो जो चीज़ें होती हैं, सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल, एचएसएन कोड, कोई डिस्काउंट है तो वो, और रेट है अगर जीएसटी का जो भी है, वो सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तो इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ई इनवॉइस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे टैली वगैरह, तो उसके थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हो। वहाँ पर चीज़ें और ईज़ी हो जाती हैं, बट टैली सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ़ ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, बहुत ईज़ी है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।